प्रोसीडिंग चालू कर दी सर, लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग, जिसमें ये हमारे गांव के बशिंदे बैठे हैं। इनमें से आप किसी एक को भी आपको पूछा गया, प्रोसीडिंग्स में अलग अलग नोटिफिकेशन होती हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन सुनना है, कुछ करना है, कुछ नहीं जनाब। एकदम से उस दिन भी फोर्स आई, पहले ऐसे पिलर लगा दिए गए कि भाई हमें ये जगह चाहिए। किसी बंदे के साथ में नहीं बताया गया, किसी से बात नहीं की, कोई नोटिफिकेशन, कोर्ट में हमने जवाब देना है। हमें बाद में पता चलता है जनाब ये लैंड प्रोसीडिंग इन्होंने अंदर बैठ के पूरी कंप्लीट कर ली, हमारे लोगों से कोई बात नहीं की। हमारी लड़ाई इसी से शुरू हो गई जनाब। हमने बोला आपने प्रोसीडिंग करनी थी, हम लोगों से बात करनी थी। जो एसडीएम साहब का अवार्ड है 3 लाख रुपया पर कनाल, 3,45,000 जनाब। सर का नॉइज हो जाएगा। थोड़ा आगे सर, पूरे गांव वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमने नहीं बोला अल्ताफ साहब को कि आप इधर आओ और हमारी मुश्किल सुने। बताना चाहता हूँ कि एक ऐसे किसानों के प्रति हमदर्दी रखने वाले नेता हैं हमारे अल्ताफ साहब के। इन्होंने खुद वहाँ से फ़ोन किया कि मुझे पता चला वो किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही है और उसमें क्या मसला हुआ है, मुझसे पूछा और फिर उन्होंने बोला मैं इसमें आना चाहूँगा। आज सुचेतगढ़ इलाके से जनाब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जनाब इसमें हमने कोई ज़्यादा नहीं मांगा है, हमने सिर्फ मांगा है कि ये क्या कर रही है जनाब। इसमें हम ये बताना चाहते हैं सभी लोगों को, हमने वो फैसला किया, हम अपने से कोई बात नहीं रखना चाहते, हम अपने से कोई, क्योंकि हमारी अलग अलग सियासी पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन जो भी फैसला ये पंचायत खड़े हैं, इस पूरी पंचायत का एक ही फैसला है कि जमीन के बदले हमें जमीन दे दें। और जो ये जमीन 1300 कुछ एकड़ जमीन है वहाँ पे सर, और हम जो जमीन मांग रहे हैं जनाब वो हमारा समझ लें कि एक बीच में आके पहले तो हम आपके साथ इसलिए आए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, मात और मैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं और जहाँ तक भी लड़ना पड़ेगा आपको इंसाफ दिलाने के लिए, आप हमें आपने से अलग नहीं पाओगे। सरपंच साहब ने जो बात कही ये तरीका बन गया है इस सरकार का कि लोगों को पक्षी हैं बचाने हैं, लेकिन इंसानों का क्या, इनको क्या मार डालें? ये तो सोचो। अब जब अपने मुल्क की मार भी इन्हीं पे होगी तो फिर ये कैसे चलेंगे? कोई नाजायज़ मुतालबा इसमें दिखता तो नहीं है। जो आप लोगों की बात सुनाई थी, इन्होंने भी पहले सुनाई थी, ज़मीन के बदले ज़मीन दे दो भाई। आपको अगर लगता है हमारी 3 लाख की भी नहीं है, 1.5 लाख की, हमें वही दे दो, ज़मीन के बदले ज़मीन। हम तो कुछ और नहीं मांगते, हम तो ये नहीं बोलते हैं कि वो ज़मीन सोना उगल रही है, ये यहाँ चांदी उगल रही थी। ज़मींदार को वहाँ पर भी मेहनत करनी है और यहाँ पर भी मेहनत करनी है। जायज़ मुतालबा है, मुझे नहीं लगता ये हठधर्मी में क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, किसको दिखाना चाहते हैं। जहाँ हठधर्मी इनको करनी चाहिए उनके साथ करनी चाहिए, न कि अपने लोगों के साथ। तो हमारी पार्टी बिल्कुल इसके लिए फॉलो करेगी। पहले हमसे वहाँ पर भी हमारी लीगल सेल है, हम वहाँ पर भी आपके साथ खड़े रहेंगे अपनी लीगल सेल के साथ, और आपका आएंगे बिल्कुल शिद्दत से उठाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन शायद मेरे हिसाब में ये पता नहीं है कि एक दिन इनको अवामी नुमाइंदों के साथ ही काम करना है, और अवामी नुमाइंदे सरपंच साहब से शुरू होते हैं। ये ऊपर से नहीं, अवामी सरकारें ऊपर से नहीं उतरती हैं, नीचे से चढ़ती हैं, और ये मजबूत तरीन पिलर होता है एक डेमोक्रेसी का। अगर हमारे सरपंच साहबों की बात नहीं सुनी जाएगी, हमारे लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इस डेमोक्रेसी का, जिसका हम इतना नगारा बजा रहे हैं दुनिया में कि हम जी एक डेमोक्रेसी है। तो मैं आप सब घराना के वासियों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी आपके साथ खड़ी है, पूरी खड़ी है, और अल्लाह के फजल से आपको इंसाफ दिलाते हैं।